और बड़ी खबर बता दूं, मनीष आप ब्रेक कर रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री का 27 जुलाई को 2 दिन का भारत दौरा। इस वक्त की बड़ी खबर, क्वाड शिखर सम्मेलन की तैयारी होगी एंटनी ब्लिंकन का मुख्य एजेंडा। बाइडेन के सत्ता में आने के बाद दूसरे अमेरिकी मंत्री का भारत दौरा। मार्च में 3 दिन के लिए रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भारत आ चुके हैं। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष आए। मनीष, क्या है, व्हाट इज देयर ऑन द टेबल? देखिए, अमेरिका के रक्षा मंत्री के बाद अब अमेरिका के विदेश मंत्री 27 जुलाई से भारत के दौरे पर होंगे और जाहिर है कि इस दौरे पर नए एडमिनिस्ट्रेशन के तहत दोनों देशों के बीच संबंध को किस तरह आगे बढ़ा जाए इसकी तो समीक्षा होगी ही होगी, लेकिन मुख्य तौर पर चीन जैसे मामले और अफगानिस्तान इसका मुख्य एजेंडा रहने वाला है। अफगानिस्तान में किस तरह भारत अपने हितों को बचा पाएगा और अमेरिका मनीष, अनफॉर्चुनेटली आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। देयर इज सम इशू विद द सिग्नल मनीष, प्लीज गो अहेड। आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। तो निशान, मैं आपको कह रहा था कि दोनों देश अफगानिस्तान में किस तरह अपने हितों की रक्षा कर पाएंगे इस पर तो चर्चा होगी ही होगी, लेकिन निश्चित तौर पर क्वाड को लेकर, क्योंकि एक बात यह है कि अमेरिका चाहता है कि क्वाड सम्मेलन फिजिकल तौर पर हो, यानी कि एक ऐसा सम्मेलन जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, जापान के प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, चारों प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मौजूद होकर क्वाड सम्मेलन की पहली ऐसी मीटिंग करे जिसमें चारों मौजूद रहेंगे। और ये संभावना है कि वो सितंबर या अक्टूबर के महीने। ओके मनीष, मैं जो जानकारों की राय है उसके बारे में, मनीष मैं चाहूंगा आप अपना ऑडियो लिंक थोड़ा ठीक कर लें। देयर इज सम इशू विद दैट, यहां पर प्ले करें। आप जो एंटनी ब्लिंकन जो यहां पर आ रहे हैं उसके बाद क्या होगा? अमेरिकी विदेश मंत्री का भारत दौरा, ब्यूटीफुली डन। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 27 जुलाई को 2 दिन के भारत दौरे पर आ रहे हैं। ओके, वी नो इट। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर बड़ा तेजी से। अमेरिकी विदेश मंत्री के दौरे का वक्त, अफगान आर्मी चीफ भी भारत दौरे पर होंगे। वेरी इंटरेस्टिंग, अफगान आर्मी चीफ और अमेरिकी विदेश मंत्री एक साथ भारत में, वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। दौरे का एजेंडा क्वाड देशों के शिखर सम्मेलन से जुड़ा है जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। जानकारों की नजर में अफगान के बदलते हालात पर भारत के रोल पर होगी बात। नेक्स्ट, विदेश मंत्री के एजेंडे में क्लाइमेट चेंज भी एक अहम मुद्दा रहेगा। मैं चाहूंगा इस ग्राफिक्स के साथ और शॉट्स के साथ, वो मैं सीधे चलूंगा विष्णु सर के पास। विष्णु सर, आप रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के दौरे के दरमियान, वो कहते हैं ना, बहुत पानी निकल चुका है ब्रिज के नीचे से। उसके बाद बाइडेन साहब यूरोप का दौरा कर चुके हैं। उसके बाद अफगान में क्राइसिस हो चुकी है। उसके बाद हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो एक बहुत बड़ा दौरा करके आए जहां पर वो रशिया से मिलकर आए, ईरान से मिलकर आए हैं। व्हाट इज द कोर? ये तो हम स्पेक्युलेट कर रहे हैं, बट हाउ थिंग्स मूव सर, आपसे बेहतर कौन बता सकता? निशान जी, मुझे कभी याद नहीं आता कि भारत के विदेश मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्री हर महीने ऐसे मिलते हों जैसे अब मिल रहे हैं। मुझे कभी याद नहीं आता। पिछले महीने हमारे विदेश मंत्री गए थे, 5 दिन लगाए थे उन्होंने, बहुत बातचीत हुई थी। और अब अमेरिका के विदेश मंत्री आ रहे हैं, तो इससे पता लगता है कि कितना एक तो रिश्ता किस तरह से करीबी का है। और कहते जैसे अहम मुद्दों पे बातचीत होगी, तो जाहिर है कि चीन के ऊपर ख़ास तौर पे बातचीत होगी। चीन का जो बढ़ता रुख है, जो बढ़ता प्रभाव है साउथ एशिया में, साउथ चाइना सी में, उसकी बातचीत होगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बारे में बातचीत होगी, कोविड के बारे में बातचीत होगी। हमारा और अमेरिका का जो मुद्दे हैं, तकरीबन 60 डायलॉग मैकेनिज़म्स हैं जिसमें हम तकरीबन हर एक बात करते हैं। और अब G20 समिट इटली में हो रहा है, उसकी बातचीत की तो हो सकती है। तो जाहिर है कि जो एजेंडा है काफ़ी विकसित है, काफ़ी विस्तार पूर्वक है। और अफ़गानिस्तान के बारे में अब ख़ास तौर पे इनको परेशानी है कि क्या किया जाए। बस एक चीज़ जो है वो मुझे लगता है कि ये किसी न किसी तरह करके कोशिश करेंगे कि भारत को कहा जाए कि आप सिक्योरिटी में, अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी में ज़्यादा रोल अदा कीजिए। तो वो तो जाहिर है कि इट्स नॉन स्टार्टर। You said it, Vishnu sir. You've said it. Absolutely right. ये मैं आपसे जानना चाह रहा था सर, भारत के रोल को कैसे आकलन करेंगे अफगानिस्तान में? जी,
तो ये बहुत पुराना ऐसा है। आपको याद होगा निशान जी, जब पहली इराक वॉर हुई थी तब भी इन्होंने कोशिश की थी कि भारत को कहा जाए कि वहाँ फौज लेके जाएं, और ये लगातार प्रयत्न हो रहा है। पर इस वक्त जैसे हमने पहले भी आपके शो में जिक्र किया है कि जो देश हैं, बड़े बड़े देश, वो तकरीबन सब अफगान सरकार के सपोर्ट के लिए मना कर रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। हमको वो रोल अदा करना है जो कि संभव है, और अमेरिका को शायद रिव्यू करना पड़ेगा कि एयर सपोर्ट देनी है कि सिर्फ बात करनी है। अगर अमेरिका एयर सपोर्ट देगा तो उसके लिए ये लड़ाई में मदद मिलेगी। ओके रॉबिन सर, बहुत शार्प रिएक्शन मैं आपसे लेना चाहूंगा। अभी के जो हालात हैं, अफगान के आर्मी चीफ भी होंगे और ये भी होंगे, क्या अमेरिका अफगान को लेकर भारत से कुछ कॉन्क्रीट डिस्कशन करेगा? क्योंकि अब साउथ एशिया में पाकिस्तान के एयरबेस रिफ्यूज करने के बाद उसके पास कोई भी ट्रस्टेड एलाई नहीं है अदर देन इंडिया। नहीं, सर्टनली अमेरिका भारत के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, और खास करके सेंट्रल एशियन कंट्रीज के लेकर के एक सिक्योरिटी रिंग जो बनेगा। भाई, अफगानिस्तान से सेंट्रल एशियन कंट्रीज को भी तो खतरा है, और अमेरिका का भी वहाँ इंटरेस्ट है, और हमारा भी इंटरेस्ट है कि हम सेंट्रल एशिया पहुंचे। नहीं तो हम अफगानिस्तान से लॉकआउट हो गए तो हम सेंट्रल एशिया तो पहुंच ही नहीं पाएंगे कभी, राइट। बट मैं क्विकली आपके जो सेक्रेटरी ब्लिंकन के बारे में 2 पॉइंट कहना चाहता हूं। एक, ये जो 27 को आ रहे हैं, इनकी मीटिंग को हम स्पेकुलेट कर सकते हैं। 1, ही विल प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर द मीटिंग ऑफ बाइडेन एंड मोदी। देखिए, बाइडेन मोदी की अभी तक समिट नहीं हुई है। मोस्ट प्रॉब्ली ये समिट होगी न्यूयॉर्क में, जब यूएन के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर जाएंगे। दैट्स 1। सेकेंडली, जो अभी आप क्वाड की बात कर रहे थे, वो क्वाड की मीटिंग सितंबर अक्टूबर में होगी। मेरा एस्टिमेट ये है वो सितंबर में ही हो जाएगी, क्योंकि उस समय ऑस्ट्रेलिया, जापान के प्राइम मिनिस्टर सब न्यूयॉर्क में होंगे। स्केड्यूलिंग मोस्ट प्रॉब्ली आसान होगी। वहीं पर उसी लास्ट वीक ऑफ सितंबर में क्वाड की मीटिंग होनी चाहिए विद प्रेसिडेंट बाइडेन और क्वाड की सारी। एक और पॉइंट सेक्रेटरी ब्लिंकन का, देखिए, बाइडेन का ये पहला एड्रेस होगा टू द यूनाइटेड नेशंस, राइट, एज अ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। नाउ बाइडेन अगर स्मार्ट खेलेगा तो यूनाइटेड नेशंस को वो कुछ रिजुवेनेट और उसमें एनर्जी डाल सकता है, राइट। अगर वो करेंगे, सोचेंगे, उसमें भारत का पार्टनरशिप, भारत का रोल, भारत की कंट्रीब्यूशन बहुत अहम हो जाएगी। सो आई विल थिंक एक ये और एलिमेंट भी होगा इन डिस्कशंस में कि यूएन में जो है, यूएन को कैसे फोर्टिफाई करा जाए ग्लोबल चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।